पिता भगवान की, राम जी महाराज की। भेक भरोसे मत ना लीजिए, कपड़ा देख रही आटो मत पड़ जाए। कोई सतगुरु कीजिए पूरा रहे। अरे भाई पेट के अंदर की गांठियां खांडनी हो गए, ऑपरेशन ही करवाना हो तो सर्जन डॉक्टर की जरूरत पड़े। कोई बंगालिया भंगालिया के पान जा पड़ेगा तो फिर जड़ा बाड़ी जाओ, बीमारी थोड़ी मिटे। ये संशय की, भ्रम की, कल्पना की जुटाना खटानी है। खोपड़ी का ऑपरेशन करवाना है तो सर्जन डॉक्टर कौन है? जो आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ संत है, उनकी शरण प्राप्त करो। दो लाड़ा के पाना पड़ जाना ना तो वही दशाओ नहीं। कोई ऑपरेशन को ठेको, कोई बंगालिया भंगालिया न दे ज्ञान। इसलिए कहा है भेक भरोसे मत ना लीजिए, सतगुरु कीजिए पूरा रहे। 2-5 आदमी सत्संग सुना, सुबह बेगा आ रहा जो गेला में बतलाता ही जा रहा है। देख रहे भाई जाके गुरु को न वो तो कालीदार में डूबलो रे। जाके गुरु को न जो तो कालीदार में डूबलो। एक ग्वाल गया पाशा चरारियों से जो वो सुन के ही बात उन्हें सोची के थारी जहर है कालीदार में। एक दूजा ग्वाल ने क्यों पाया, आज मारी गया पाशा थोड़ी चरारी। चेलो बनवा को टोट के उतारिया दूजू कालीदार में डूबूंगा। अब कोई ये तो भरियो कोई बाबूजी मिले तो गुरु बनावा। योग क्यों ही एक महात्मा पूरा भगवा कपड़ा, माता में जटा, बड़ी बड़ी डाली, रसवा सिर माला, गला में पगा में पावड़िया, जोड़ी डंडा टांग जाने अमरनाथ की गुफा में शिव खड़े ना जो शान कर रहा है सामने। और तो चुग चुग दंडो अपनी लांबो ही पड़ियो पगा में जा। स्वामी जी मन ही चेलो बना लियो, दूजो कालीदार भी डूबोला। महात्मा खेड़िया रे कुटिया में आज मारी नहीं। अब यो कुटिया में चेलो बनवा गयो। महात्मा खेड़िया रे चेलो तो बन रियो से, और खिदी मारो बचन मत टाल जेवा। यो खेड़ियो जो टाल दियो तो खिदे तो कालीदार में डूबलो। वान दादा फिर तो नटाणो खिदे। अब अशिया खेरी चेलो बनवा बैठियो ना, ग्वाल तो छोई फालकड़ी मांड न बैठो, रशिया ओकड़ी बैठ के आ गए। गुरु जी खेड़िया करे सतो नाव तो बैठ। इन सोची के गुरु महाराज खियो जब बचन मत टाल गए। हो गया दिगा क्या शुरू आंबा तू बनबो यो ही भाषा को भाजे महाराज ने कह जगह सतो नाव तो बैठ। गुरु जी खेड़िया के समझ रहे समझ मूर्ख, यो ही लारे को लारे खेड़ियो तो समझ रहे समझ मूर्ख। गुरु जी खेड़िया के समझ रहे समझ गद्दा, यो ही लारे को लारे खेड़ियो समझ रहे समझ गद्दा। आयोजक गुरु जी के 12 नंबर पर काटो। एक खींच रेपट की तरीके से ने सोची का थारी दे रहे। अतनी देर तो गुरु जी मंत्री सुना रिया थी का साचाई बनबोई तो शुरू अभी हो
याद कर आप दरबा में कसर नरागा तो जो कालीदार में डूब जाओ जो गुरुजी तो थाप की तरी चेलो बांध मोकीर आज्ञा मीकर कचकचियां खा रही तरी ना गुरुजी दो तीन भांडे ना तो एक बचेड़ा में चढ़ा के गुरुजी की अरे वो यार से दोनों पटकम पटकार बातक बातें नीचे तो गुरुजी दबड़िया चेलो ऊपरा बढ़ियो चेलो भी नरो को छो आखिरी में नीचे दिव्या दिव्या गुरुजी ने सोची के देख जे रही हो आपड़ा शब्द की चाली तो न पकड़ रखी है नीचे दिव्या दिव्या ही गुरुजी दो याता न छोड़ रखे जो छोटा छोटा इन्हें भी सोची अब सल्टिया देगा ना बना बना यो भी नीचे उतर रखे छोटा छोटा गराजार गराली नहीं खियो चेलो तो बढ़िया ऊपर वो तो दागा दिगा में बैठ दे वो भूल गयो गुरुजी अशो काम कर पेड़ तो थोड़ी दिया गया अब भी लोगड़ी की जोड़ी में बैठ नारियल रकर की न देबा गुरुजी को तो भली कोई मीटर ठंडो न हो वो आती देखी गुरुजी ने कही तो भाई जोड़ी में बैठ नारियल ले रही महाराज देखी रहे खटे ज्यादा ला के दिक्कत या भी उनकी भीड़ छिटरी आ रही थी आप समझ जाओ रे नीराज की तो गड़बड़ हो जासी मामला आंतरे शुई बाटा छटकारिया गुरुजी का बड़ा ना दिया वहां भी आंतरे शुई पेट न फां करे फांसी करा जार कर गादरी न खियो यो चेलो बनवो छोको से पेट देबो खोटो से ओ घरियो तेरे रांड मारी आड़ी तो जाने शकर कंद छुले दियानी छुलरी हो अरे यो पेट देबो छोको से चेलो बनवो गुनो खोटो से है इसलिए कहा है महापुरुषों ने लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दाव भवसागर में बूढ़ेंगे यूं बैठ पत्थर की नाव भाटा की नाव में बैठ कोई पार हो जावे तो वीराओ कभी न हो सके इसलिए कोई अज्ञानी गुरु की शरण में कोई जिज्ञासु अपना कल्याण चाहता है तो जीवन में कभी संभावना नहीं है। दादू जी महाराज ने कहा सोधी नहीं शरीर की औरों को उपदेश दादू अचरज देखिया खुद जाएंगे किस देश जियो अरे जी जो खुद ही बीपीएल में हो है जी को खुद कोई गाड़ो बीपीएल की सहायता क्यों गुड़तो हो है वो खोई खोई का छोरा के मोड़ बंदार ला सके है वो दूसरा में कोई उदारा दे सके इसलिए जियो खुद दुका का टोटा में जीरी हो जी को खुद कोई कल्याण निश्चित नहीं है वो दूसरा को भलो दुनिया में कभी न कर सके। इसलिए दादू जी महाराज ने वाणी में कहा है घी दूध में रमरिया व्यापक सब ही ठोर दादू भगता बहुत है पर मतियां खाड़े और भगवान है या खेबाड़ा तो घना है मगर भगवान क्या चीज है ये प्रत्यक्ष में अनुभव कराने वाले कोई बिरले हैं। इसलिए ये बात ने सारा ही जाने के दूध में घी है तो सही दूध में घी है पर रोई की बत्ती ने डायरेक्ट दूध में भगोरी उजाड़ो करबो छावन तो उजाड़ो नो है अशियो कोई पाना पड़े कलाकार दूध को दही बना और फिर उनके छाछ को गुमड़ को देवाड़ो है वो दूध में सु घी न अलग निकाल और बतावा वालो होवे जैसे दूध में घी है ये प्रोक्त ज्ञान है
और उसको अलग करके दिखा दे, ये घी है, ये अप्रोक्ष ज्ञान है। परमात्मा है मगर कैसा है पता नहीं, ये प्रोक्ष ज्ञान है। परमात्मा है कैसा है, मैं आत्मा हूं वही तो परमात्मा है, ये अप्रोक्ष ज्ञान है। इसलिए प्रोक्ष ज्ञान से जीव नरक से तो बच सकता है मगर मुक्त नहीं हो सकता है। अब मुक्ति का साधन केवल अप्रोक्ष ज्ञान ही है। इसलिए कहा, और वो अप्रोक्ष ज्ञान उसी के द्वारा होगा जिनको जीवन में अप्रोक्ष ज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है। इसलिए कहा है संतों ने, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो सतगुरु, जो साधन में सोरा रहे, सुरति युक्ति निज अनुभव द्वारा, कर दे भ्रम सब दूरा रहे। भेक भरोसे मत ना रीजे, कोई सतगुरु कीजे पूरा रहे। फिर कहा, भक्ति ज्ञान बैराग न जाके, ऐसा संत दूरा रहे। महापुरुषों ने कहा, अरे भाई राजा उन खेचे जी के बड़ो गढ़ भी होवे, जी के सेना भी होवे, खूब हथियार भी होवे, बड़ी राजधानी भी होवे, जी के नौकर चाकर भी होवे, जी के हाथी घोड़ा भी होवे, सारी सामग्री हो जिन्हें राजा कहे। अकेलो ही सुन क्या, अकेलो ही एक सूखा ठूंठ की नहीं, सिंगल को सिंगल ही होवे बिना कह राजा। इसलिए संत भी उसे कहते हैं जिसमें इतने लक्षण हो, धीरजवंत अडिंग जितेंद्रिय निर्मल ज्ञान गयो दृढ़ आदु, शील संतोष क्षमा जिनके घट लाग रहो सो अनहद नादु, देशन पक्ष जो लक्ष्य निरंतर और नहीं कचुवाद विवादु, ये लक्षण है जिनके माई सुंदर के गुरु है उर्दादु। अतरा लक्षण जी में घटे बिन कह संत, बिन के गुरु, ज्यों कपड़े को दर्जी गयो यूं तत्काष्ट को बड़ी कसियान, कंचन को जो सुनार कसे पुनि लोह को घाट द्वार ही जाने, पाहन को कसलेत सिलावट और पात्र कुमार के हाथ निपाने, तैसे शीशे को कसे गुरुदेव तो सुंदर दास तबे मन माने। इतना लक्षण हो उनको कहते हैं गुरु। और हकीकत देखा जाए तो गुरु के बिना जिंदगी की कीमत ही नहीं है। ज्यों कपड़े को दर्जी गयो यूं तत्काल को बड़ी कसियान है। अरे कपड़ों को नहीं 2000 रुपया मीटर को अगर सिलाई करवाना दर्जी न होता तो कपड़ा की कहीं कीमत थी। संदेती का लपेटर थोड़ी पड़ता है। दर्जी है सिलाई करवाना इसलिए कपड़ा की कीमत है। ज्यों कपड़े को दर्जी गयो यूं तत्काल को बड़ी कसियान है। 500 रुपया लकड़ी न तोल का हिसाब से बेचे तो 400-500 रुपए क्विंटल से ज्यादा न दे, मगर वो 500 रुपए क्विंटल की लकड़ी खाती के पाले पड़ती है। उसी लकड़ी की घड़ाई करके ऐसी चीज बना देता है, हो सके 10,000 की कीमत में भी बेच देता है। लकड़ी की कीमत किसके हाथ में है? खाती के हाथ में है। जो कपड़े को दर्जी गयो यूं तत्काष्ट को बड़ी कसे, यानी कंचन को जो सुनार कसे। अरे भाई सुनार न होता तो चांदी सोना की भी कई कीमत थी। कोई सलाड़ा की नहीं माता में लिया तो फिर तो ही फेरबा लाएग जब तो बनियो जब सुनार है घरबा वाला। कंचन को जो सुनार कसे पुनी लोहे को गांठ द्वार ही जाते। तोल के हिसाब से बेचो लोहा न 1 किलो का 60-70-80 रुपयों ज्यादा न दे, मगर वो 1 किलो लोहा लोहार के पाले पड़ता है। उसकी गढ़ाई करके ऐसी चीजें बना दे, हो सके 1000 किलो की कीमत में भी बेच देता है। लोहे की कीमत किसके हाथ में है? लोहार के हाथ में। कंचन को जो सुनार कसे पुनी लोहे को घाट द्वारे जाने, पाहन को कसनेत सिलावट। बाटा में बेचो तोल के हिसाब से 1 क्विंटल बाटा का 1000 रुपया भी न दे,
मगर वो एक क्विंटल पत्थर कोई सिलावट मूर्तिकार किलाकार के पाले पड़ता है, उसी क्विंटल पत्थर में हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण की, रामदेव जी की या कोई संत की मूर्ति उबार देता है घड़ाई करके। हो सके उसी पत्थर को 50,000 की 60-70 हजार की कीमत में बेच देता है। उस पत्थर की कीमत किसके हाथ में? मूर्तिकार के हाथ में। पाहन को कसलेत सिलावट, पात्र कुमार के हाथ निपाना। मिट्टी ने गारा ने तोल के हिसाब से बेचो 1 किलो का 2 रुपया न देखो, मगर वो 1 किलो मिट्टी कोई कुमार के पाले पड़ती है, उसी मिट्टी का बर्तन मटका बना करके बाजार में 200 की कीमत में बेच देता है। मिट्टी की कीमत कुमार के हाथ में है। तैसे ही शिष्य को कसे गुरुदेव तो सुंदर दास तबे मन माने। अज्ञानी प्राणी को अपनी शरण में लेकर के अपने शब्दों के द्वारा घड़ाई करके दुर्जन को सज्जन बना दे, मूर्ख को ज्ञानी बना दे, किसी को संत भक्त बना दे। अरे कृपा करे तो ऐसी भक्ति है सतगुरु की नर से नारायण कर दे, नर से नारायण कर दे। ऐसी विशेषता योग्यता जिसके जीवन में है उसी का नाम गुरु है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। भक्ति ज्ञान वैराग न जाके, ऐसा संत अधूरा रे। गावे भजन करे जो लटको, जो बाजे ताल तमोरा रे। आज 15-20 सालों में सत्संग की गरिमा जितनी घटी है, आज सत्संग मनोरंजन बन के रह गया। लोगों की सोच ऐसी हो चुकी है, गाना बजाना नचाना कुदाना बस यही सत्संग है, चाहे अर्थ का एक शब्द ना मिले कोई को। दादू जी महाराज ने कहा है वाणी में, भाव भक्ति प्रगटे नहीं साहिब का प्रसंग, विषय विकार छोटे नहीं तो दादू क्या सत्संग। जिन शब्दों को सुनने से भावना पवित्र ना होती हो, जिन शब्दों को सुनने से विचार निर्मल ना होते हो, जिन शब्दों को सुनने से हृदय में भक्ति की भावना पैदा ना होती हो, जीवन कल्याण का सार नहीं मिलता हो, वो कहीं का सत्संग है। पूरी रात बेटी डोल के न कोट कोट दमोड़ दमोड़ बड़बड़ती कर रहा है। अरे जीवन सुधार को एक शब्द बांधना न पड़े। महात्मा रणसाराम जी ने कहा है, ताल तंदूर मजीर बजावत ज्ञान बिना नर भारत बाका, नाटक चेटक बाटक आकर कोक मचावत भारत धाका, यूं नकरा कर रात घुमावत हेत हरि बिन होवत हाका, रात जगावत भेद न पावत सोरण जीत भजियत थाका। अर्थ कहीं मिलियो, लोगों ने शब्दों को ज्ञान को। सत्संग क्या है? जहाँ सत्य सत्य का निर्णय हो जाए वो सत्संग है। और सत्यता की पहचान होकर सत्य में निष्ठा हो जाए उसी का नाम सत्संग है। अरे आज सत्संग ये कलाकार लोग नचावा कुदावा में भी सत्संगी है। पूरी रात नचारिया ढोलक पेटी खूब कूट रिया धूड़ा उड़ा रिया और घना लोग मस्त हो रखे मारे सत्संग नहीं जोरा की वही भाई कहीं हो रे थारी शादी भीड़ी को जड़ा पार को डोल बाज रही हो पूरी रात थारी कुंडली में नोई ग्रह बेड़ा हो गया। लोगों ने याद ही कौन सत्संगी कही। जब तक शब्द का भावार्थ नहीं समझोगे, जब तक जिंदगी में भावना बदलने वाली नहीं है। भावार्थ समझे बिना भावना नहीं बदलती है। एक गांव में एक महात्मा सत्संग सुना रिया था, औरतें बातें कर रही सत्संग में। जो महात्मा बोलिया ये बाया वो सत्संग में बैठ फालतू बातें करे ना वही नरक में जावे। सत्संग में बैठ फालतू बातें करे जो नरक में जावे। एक डोगरी ने नरक स्वर्ग को नाम ही सुनी हो पर समझे को नहीं भाई नरक तो कहीं हो जर स्वर्ग कहीं हो। डोगरी सोची नरक कोई बड़ी ऊंची आची जगह को नाम हो सके। डोगरी सत्संग में खड़ी और कहीं कहे महाराज के गुरु महाराज माँ का जैन का कर्म ठोका का बाग में नरक घटे जी। नरक में तो आप जैन का बड़ा बड़ा महापुरुष बता रही है। ये है शब्द के भाव को समझे बिना भावना आउट होना। और ध्यान देना कीमत भाव में होती है चीज में नहीं होती है।
सुंदर नपो नहीं वस्तु में नपो भाव में होई, भाव विहीना बाणिया रे बैठे पूंजी को। 1000 में खरीदी हुई चीज हो और भाव चढ़ जाए तो हो सके 10,000 में बिके, 9,000 नफा का दिला जाए। 10,000 में खरीदी चीज हो, भाव डाउन हो जाए, हो सके 1000 में बेचनी पड़े, 9,000 घाटा का खानी पड़े। चीज